एक शादी, एक रिश्ता और एक वादा कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। पर जब रिश्ता रिश्ता टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, दिल नहीं टूटता है, बल्कि बैंक बैलेंस भी टूट जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं उन मर्दों की कहानियों के बारे में जिनके लिए एलिमनी एक हॉरर स्टोरी बन गई है। तो सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कि एलिमनी क्या होता है, एलिमनी को मेंटेनेंस कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर शादी के बाद अगर आपकी पत्नी अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती तो पति उसे पैसा देगा। ये कहाँ दिया हुआ है? ये हमारे BNSS में दिया हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया हुआ है और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वुमेन अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं तो ही मिलना चाहिए। आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं वो भी एक बड़ा अमाउंट एलिमनी के रूप में क्लेम करती हैं। एलिमनी एक बार में दिया जाने वाला पैसा है जो तलाक के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए, और मेंटेनेंस अलग होता है जो हर महीने कुछ ना कुछ जाता रहेगा। इस कानून को बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बनाया गया था, लेकिन आज के समाज में, इस कलयुग में इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए कुछ रियल केसेस के बारे में बात करते हैं जिससे ये समझ में आता है कि कैसे एलिमनी जो है वो एक हॉरर बन गया है। तो दिल्ली के एक व्यक्ति जो 8 साल तक एलिमनी देते रहे, 8 साल तक मेंटेनेंस देते रहे, और हमारे देश का एक कानून है कि अगर बीवी ने दूसरी शादी कर ली तो आपको फिर मेंटेनेंस नहीं देना है, क्योंकि अब वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं, उनकी नई फैमिली उनका टेक केयर करेंगी। तो उनकी बीवी ने 8 सालों तक कोर्ट को ये बताया ही नहीं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि ये मेंटेनेंस आना बंद हो जाता। पुणे के एक व्यक्ति की जॉब चली गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप काम कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, इसलिए अब आप अपनी जो आपकी एक्स वाइफ है उनको 30,000 रुपये महीना देंगे। एक व्यक्ति 3 साल तक फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस लड़ता रहा, उसे फेस किया, और एलिमनी के चक्कर में उसको अपना फ्लैट तक बेचना पड़ा, उस फ्लैट को जो उसके पिताजी ने उसके कभी गिफ्ट किया था, ये सोच के कि उसमें उनके बेटा शांति से रहेगा। इन सब का क्या एक ही सवाल है कि क्या कानून मर्दों के साथ न्याय कर रहा है? और इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। चलिए थोड़ा सा ध्यान हम स्टैट्स पर डाल देते हैं। तो 2019 के NCRB डेटा के मुताबिक 98% डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इवेंचुअली या तो सेटल हो जाते हैं या विड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन कैसे? कुछ ना कुछ फ्लॉ तो होगा ना। तो बिल्कुल है, एलिमनी सिस्टम में एक फ्लॉ है। वो क्या है कि जब हम कोर्ट जाते हैं तो 10 से 15 साल तो ये केस घिंचेगा, और जितना घिंचता रहेगा एलिमनी का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो लोग सोचते हैं कि बाहरी समझ लो, मेंटेनेंस का अमाउंट अगर आपको आज केस कर रहे हो तो हो सकता है 25,000 देना पड़े, 15 साल के बाद हो सकता है 50,000, 75,000, कुछ भी हो जाए। और वाइफ के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर भी ली और कोर्ट को और पहले पति को इस बारे में जानकारी नहीं मिली तो उसके लिए तो एक साइड इनकम बन जाएगा ना। इसी वजह से कई सारे लोग मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसमें लीगल गैप्स क्या हैं, लूपहोल्स क्या हैं? इसमें जो लीगल गैप्स हैं वो ये हैं कि फॉल्स एफिडेविट दिया जाता है वाइफ के द्वारा कि उनकी कोई इनकम ही नहीं है और अपने इनकम को छुपाती हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितना एलिमनी देना है और कितना मेंटेनेंस देना है। और जो केसेस हैं वो जल्दी डिस्पोज नहीं होते हैं, यानी कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, और 10 साल, 15 साल, 20 साल तक घिंचते चले जाते हैं, और इस घिंचाव के कारण अंत में जो रकम जो मर्दों को, जो पुरुष को देना है वो बढ़ता जाता है, और बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि पति की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बल्कि वो दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि किसी औरत के अगेंस्ट नहीं, लेकिन फेयरनेस की बात है। सल्यूशन ये है कि कोर्ट टाइम बाउंड तरीके से ऑर्डर दे, 1 साल, 2 साल एट मैक्स, 3 साल एट मैक्स, उससे ज्यादा कितना। कोर्ट मीडिएशन और म्यूचुअल सेटलमेंट की तरफ ध्यान दे, और
अगर कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स उसमें आ रहे हैं या गलत कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसको पनिश करे, सो दैट एक एग्जाम्पल सेट हो, एक प्रेसिडेंट सेट हो सोसाइटी के अंदर। और कोर्ट को, हमारे देश के कानून व्यवस्था को, हमारे देश के पार्लियामेंट को एक जनरल न्यूट्रल लॉ लाने की आवश्यकता है, जहां नीडी पार्टी को पैसा मिले, चाहे पति हो या पत्नी। अब सबसे जरूरी सोसाइटी को समझना होगा कि डाइवोर्स एक बैटल नहीं है, एक क्लोजर होना चाहिए कि हम युद्ध लड़ रहे हैं 10 साल 15 साल, वो कोई युद्ध नहीं होता, डिप्रेशन का एक जरिया होता है। तो दोस्तों, शादी प्यार से होती है, पर अलग अलग होना पड़े तो कानून से न्याय नहीं मिलना सिर्फ एक साइड को नहीं, तो ये काफ़ी गलत है। अगर आप भी किसी ऐसे केस को जानते हैं या खुद विक्टिम हैं तो कमेंट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले। मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्णा, आपका दोस्त, एक आवाज़ उनके लिए जिनके पास कोई नहीं। धन्यवाद।